बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। हमारा आज का टॉपिक थोड़ा सा आसान सा टॉपिक है और मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में, वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो या कोई तीसरा मुल्क हो, चाहे आप हॉलीवुड की बात कर लें, आप किसी भी मुल्क की बात कर लें, एक ही वक्त में दो एक्ट्रेसें टॉप की एक्ट्रेसें हों और वो बहुत ज़्यादा चाही जाने वाली एक्ट्रेसें हों। मैं आज आपको अपनी कहानी में ये बताऊंगा कि बैक वक्त टॉप पे रहने वाली दो एक्ट्रेसें कभी सच्ची सहेलियां नहीं बन सकती, कभी एक दूसरे के साथ पुरखलूस नहीं हो सकती, कभी दिल से दूसरे का दर्द नहीं मिटा सकती, अंदर से एक दूसरे की जानी दुश्मन होती हैं। यह वाकया मुझे इस तरह याद आया कि उस ज़माने में जब मैं लंदन में रह रहा था तो बैक वक्त वहाँ पर अदाकारा और रकासा मुसर्रत शाहीन कुछ अरसा रहने के लिए आई और उसी दौरान मुबीन मलक की अंजुमन बेगम के साथ नई नई शादी हुई थी। वो भी लंदन में आए, उन्होंने भी चंद महीने लंदन में गुजारने थे और मुबीन मलक साहब का ख्याल था कि वो अंजुमन को राग़ब कर लेंगे कि वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दे और हम लंदन में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर लें। मेरा और मुबीन मलक का दोस्ताना था, हमारा रोज़ाना टेलीफोन पर रब्ता भी होता था। इसी तरह मेरे मुसर्रत शाहीन साहबा से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। उनका एक दोस्त वहाँ पर उनके काफ़ी फेवर उनकी कर रहा था, उनका वो दोस्त भी मेरा भी दोस्त था। इस तरह हम तीन मुश्तरका दोस्त थे, मैं, वो शख्स जिसका मैं नाम नहीं ले रहा और मुसर्रत शाहीन, और दूसरी तरफ थे अंजुमन और मुबीन मलक। मुबीन मलक मुझे अपने घर आने की अक्सर दावत दिया करता था। उसका घर मेरे घर और ऑफिस से बहुत दूर था। वहाँ जाने के लिए दो ट्यूब्स यानी कि दो रेलगाड़ियाँ तब्दील करना पड़ती थीं और अगर आप टैक्सी पे जाएं तो आपको 250-300 पाउंड जो है उसका ख़र्चा बर्दाश्त करना पड़ता था। तो मैं टाल मटोल से काम लिया करता था मुबीन मलक से कि हाँ मैं आऊँगा, मैं अगले हफ्ते आऊँगा, मैं चंद दिनों के बाद आऊँगा। इस तरह वक्त गुज़रता गया। एक दिन ऐसा भी आया कि मुबीन मलक ने मुझे आमादा कर लिया कि मैं आज रात को डिनर उनके यहाँ खाऊँगा और मैंने वादा कर लिया कि मुबीन आज जो भी हो जाए डिनर तुम्हारे साथ और तुम्हारे घर में ही होगा। अब मेरी बदकिस्मती देखिए, थोड़ी देर के बाद मुझे मुसर्रत शाहीन साहबा का फ़ोन आता है तो मैं उनको ये वाक़या बता देता हूँ कि आज रात को मैं मुबीन मलक और अंजुमन के घर में डिनर के लिए जा रहा हूँ। मुसर्रत शाहीन ने मुझे कहा कि उसका घर रास्ते में पड़ता है, अगर तुमने मुबीन मलक और अंजुमन के घर डिनर करने जाना है तो रास्ते में थोड़ी देर के लिए मेरे घर स्टे कर लेना, थोड़ी देर बैठ जाना, गप्पे शप्पे लगाएंगे, उसके बाद तुम चले जाना। मेरी बदकिस्मती देखिए कि मैं मुसर्रत शाहीन साहबा के बहकावे में आ जाता हूँ। मैं मुसर्रत शाहीन के घर पहुँचता हूँ तो वो मुझे मशगूल कर देती हैं। वो बाकायदा जैसे उन्होंने मेरे आने से पहले एक पार्टी का एहतमाम किया हो
बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें उन्होंने टेबल पे सजा रखी थी और ख़ास तौर पे एक मशरूब भी वहाँ पड़ा हुआ था। वो शायद मुझे बहलाने के लिए था और वो मशरूब भी ऐसा मशरूब था जिसके बारे में लंदन में लोग कानों को हाथ लगाते हैं। इस तरह 10 मिनट गुजर गया, 15 मिनट गुजर गया और मैं मुसर्रत शाहीन साहबा से इल्तमास करता रहा कि मुझे अंजुमन बेगम और मुबीन मलक से मिलने उनके घर जाना है, उन्होंने मेरा डिनर किया हुआ है। लेकिन मुसर्रत शाहीन साहबा इस दौरान अपना काम कर चुकी थी और मुझे वो इस रास्ते पे ले आई थी कि मेरा अंजुमन और मुबीन मलक के घर डिनर के लिए जाना ज़रूरी नहीं है, मुझे यहीं बैठना चाहिए। मुझे जो वक्त मेरे पास है मैं मुसर्रत शाहीन के साथ ही गुजारता हूँ। इसी दौरान में मुसर्रत शाहीन ने मुबीन मलक और अंजुमन के ख़िलाफ़ बातें शुरू कर दी। वो जो भी बात करती थी मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाता गया। वो अंजुमन के ख़िलाफ़ एक बात करती थी और मैं अंजुमन के ख़िलाफ़ 4 बातें कर देता था। वो मुबीन मलक के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ बोलती थी, मैं मुबीन मलक के ख़िलाफ़ 4 लफ्ज़ बोल जाता था। इसी तरह मुझे नहीं पता कि कैसे वक्त गुज़रा, रात ढल गई थी, मुझे वापस अपने घर जाना था जहाँ मैंने रिहाइश रखी हुई थी। शायद ईस्ट हैम का इलाका था, उन दिनों मैं ईस्ट हैम में रह रहा था और मुझे अक्सर दोस्त, मैं वहाँ गाड़ी नहीं चलाता था, दोस्त मुझे घर में ड्रॉप कर दिया करते थे। बहरहाल मैं अपने घर पहुँचता हूँ। सुबह मेरी 11 बजे ड्यूटी शुरू होती थी, 9 बजे मैं उठता था। मैं अगली सुबह हस्बे मामूल टाइम पे उठा, टाइम पे तैयार हुआ, टाइम पे ट्यूब स्टेशन पहुंचा, टाइम पे अपने ऑफिस पहुंचा। जब मैं अपने ऑफिस पहुंचता हूं तो मुझे ख्याल आता है कि रात मैंने बहुत ज़्यादती की। मैंने सारा वक्त मुसर्रत शाहीन के घर में गुजार दिया और जिस शख्स की बीवी ने मुझे डिनर के लिए बुलाया हुआ था मैं वहां पहुंचा ही नहीं। मैं माजरत के लिए मुबीन मलक को फ़ोन करता हूं। जब मैंने मुबीन मलक को फ़ोन किया और बताया कि रात को ये मजबूरी आड़े आ गई कि मुझे रास्ते में मुसर्रत शाहीन के घर में उसके इसरार पर रुकना पड़ा, लेकिन वहाँ बहुत देर हो चुकी थी और डिनर का टाइम हो चुका था, तो मुबीन मलक ने मुझे सिर्फ इतना कहा कि हमें तुम्हारे मुसर्रत शाहीन के घर में ठहरने की ही इतला नहीं है, हमें ये ही नहीं पता, मतलब ये भी पता है, हमारे इल्म में है कि तुमने उसके घर में कितने घंटे गुजारे। और मुबीन मलक ने यह कहकर मुझे इंतहाई शर्मिंदा कर दिया कि खावर साहब, मेरे और अंजुमन के बारे में आप मुसर्रत शाहीन की हाँ में हाँ जो मिलाते रहे, हमें उसका भी पता है और हमें ये भी पता है आपने हमारे हवाले से क्या क्या बातें की। मैं एकदम स्टन हो गया, मैं एकदम, मुझ पे सुकूत तारी हो गया कि ये सब कैसे हुआ। तो बाद में पता चलता है कि ये सब कुछ जब हो रहा था, मुसर्रत शाहीन ने अपने घर से लैंडलाइन नंबर से मुबीन मलक का नंबर मिलाया हुआ था और अपना टेलीफोन जो है वो मेरे कदमों के करीब रखा हुआ था ताकि मेरी सारी आवाज़ें मुबीन मलक और अंजुमन बेगम सुन सके। ये वाक़या मुझे जब भी याद आता है मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। नाज़रीन अकराम, आज के लिए ये एक मुख्तसर कहानी जो मैंने आपकी खिदमत में बयान की,
ये कहानियों का सिलसिला रोज़ाना चलता रहेगा। जाते जाते एक ही गुजारिश, खावर नईम हाशमी, खावर नईम हाशमी किसका चैनल है? आपका चैनल है। और इस चैनल को सब्सक्राइब किसने करना है? हर उस शख्स ने जो मेरी कहानियाँ सुनता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।